और बीजेपी की बात कर लेते हैं। मैं सुधांशु से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुधांशु, पैसे के बल पर, ईडी के बल पर आप सरकारें गिरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का दर्द है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में इनका शासन था। नहीं, इनका दर्द है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात की बात आपने देखिए, मैं कहना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े नेता छोड़ के गए, गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, कोलिको पुल, आपको लगता है एक खोखे की वजह से गए? नहीं जी, धोखे की वजह से गए। अब यह भी बताना चाहता हूं, चलिए आज हमारे जमाने में आप आरोप लगा लीजिए कि मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से छोड़ रहे हैं। ये बताइए, महाराष्ट्र से ही शुरू करता हूं। शरद पवार जी कब छोड़े? 97-98 में। ममता बनर्जी कब छोड़ी? वाईएस जगनमोहन रेड्डी कब छोड़े? हमारे जमाने में छोड़े क्या? और पुराने जमाने में चले जाइए, जब तिवारी कांग्रेस, अर्जुन सिंह, अच्छा और पहले चले जाइए, जब भाजपा का अस्तित्व ही नहीं था, हम जनता पार्टी में मिले हुए थे, तब जगजीवन राम, देवराज अरस, ब्रह्मानंद रेड्डी, हम छोड़े थे क्या? 67 में पहली बार राज्यों में सत्ता से बाहर हुए, निजलिंगप्पा, कामराज, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। भाई, इसमें तो भाजपा कहीं थी नहीं। मूल चरित्र क्या है? मूल कारण क्या है जी? कांग्रेस एक सत्ता आधारित पार्टी है। आप पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कि अब सत्ता की लोलुपता आपके लोगों में इतनी होती है, वो छोड़ जाते हैं। देखिए, आपने अब गुलाम नबी आजाद को कब खो के मिले होंगे? बिल्कुल उदाहरण जो दिया, मैं उसको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस में लोग छोड़ के अलग अलग पार्टियां बनाते गए, वो बात अलग है। विचारधारा अलग थी, कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस में जनतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी थी, उससे पार्टियां बनी। जिगरी रेड्डी की याद करिए, वो सब अलग बात है। मैं जो आज बात कर रहा हूँ, एमएलएस के खरीद फरोख्त की बात कर रहा हूँ, ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, जो सरकारें तोड़ी जा रही है। ये पिछले मोदी सरकार के पिछले 8 साल की बात करिए आप। देखिए, लोग जनतंत्र में एक, आप कहते हैं कि मोदी सरकार जनतंत्र में बिलीव नहीं करती? बिलीव करती है कि नहीं, जनता बताएगी अब आने वाले चुनाव में क्या आप सोचते हैं कि जनतंत्र जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है? जो कमी क्या लगती है आपको? इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेसी है, उसको सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। क्या कमी क्या विश्वास लगती है? रहा ही नहीं। देखिए, जनतंत्र चलता है संस्थाओं पे, जो हमारे संविधान में संस्थाएं लिखी है, जो एक जिम्मा लेती है कि जनतंत्र चलता रहे, जीवंतता से चलता रहे। लेकिन आज उन्हीं संस्थाओं को आगे आपने खत्म कर दिया हो, पूरा मार्जिनलाइज कर दिया हो, अपने कब्जे में कर लिया हो, क्या संस्थाएं जनतंत्र को बचाएंगी? उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जो सड़क पे भारत जोड़ो यात्रा है, वो उस जनतंत्र को बचाने की, उस संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। भारत के संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी को सड़क पे उतरना पड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी है। 2014 से पहले जनतंत्र था बहुत मजबूत, सशक्त, लेकिन सुधांशु जी, अब 2014 के बाद, मोदी रिजीम के बाद जनतंत्र कमजोर हो गया है। इस आरोप का जवाब क्या है? देखिए, अभी जैसे आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, तो वहां शिवसेना के अंदर विभाजन हुआ और दूसरी शिवसेना बनी। पर ये बताइए, गुजरात में भी तो याद है, चिमन भाई पूरी पार्टी लेके कांग्रेस में चले गए थे। वो क्या था? नहीं, वो तो लोकतंत्र था, जनतंत्र था, और वो लोकतंत्र की इसी गुजरात में 1974 में 75 सीटें कांग्रेस की आई थी, और धीरे धीरे देखते ही देखते 100 विधायक हो गए थे। जनतंत्र था, लोकतंत्र था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो बोया था वो काट रही है। एक बात बताना चाहता हूं। जी, जो आप एजेंसियों की बात करते हैं जनाब, यदि आपके अंदर सच्चाई और दृढ़ता है, इमरजेंसी में कौन कौन सी एजेंसी ने यूज की थी? साहब, एंटी टेरर लॉ लगाया था, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ी बांधकर सड़क पे चलाया गया था, जैसे किसी अपराधी और चोर को चलाया जाता है। उस जमाने में भी हम लोग विचलित नहीं हुए थे। अभी देखिए, कुछ समय पहले कितने अर्जी फर्जी केस लगाए गए थे हिंदू टेरर के नाम पे, अमित शाह जी और मोदी जी के नाम पे के ऊपर। कोई चीज में थेला भर साबित नहीं हुआ था। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी स्थिति है तो कोर्ट से आपको राहत क्यों नहीं मिलती है? और एक और चीज, इसमें से कितने केस हैं जो हमारे जमाने में शुरू हुए हैं? सब शुरू तो हुए बाबा आदम के जमाने। हम लोग बात है
एक आरोप नहीं, देखिए महंगाई, बेरोजगारी, इसके का हैंडलिंग, पर लीक का मामला, एसआईटी बनती जाती, कोई उसमें कोई भी फैसला नहीं आता और एसआईटी कर दी जाती, दबा दिया जाता मामला। ये सारे मामले इसी तरह दबाए दिया गया। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी अपने देश में तो कोई उदाहरण है ही नहीं, शायद दुनिया में कोई उदाहरण हो। पूरी की पूरी सरकार, गुजरात की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सारे मंत्रियों को निकाल बाहर कर दिया नेताओं ने, क्योंकि उनको पता चला कि निकामी बीजेपी सरकार का है। कुशल प्रबंधन भी होता है। बीजेपी को देखकर आपने पंजाब में करा और देखो क्या हाल हुआ। नहीं, देखिए पंजाब की वो बात, सिद्धू और चन्नी साहब के चक्कर में आपने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी उधर। नेतृत्व बदल की बात अलग होती है, आपने पूरी की पूरी होलसेल में मंत्रियों को सबको निकाल दिया। पर तब भी तो कोई कुछ दिक्कत नहीं हुई उनको। नहीं, दिक्कत होगी कि नहीं, अब चुनाव में पता चलेगा क्या होगा। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, सारे मंत्री भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पंजाब में हाल हुआ वो आपका गुजरात में हाल होगा। देखिए, हम किसी को निकालते नहीं, हटाते नहीं। हमारे यहाँ दायित्व का परिवर्तन सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि हम विचारधारा प्रेरित, कैडर आधारित पार्टी हैं। सब लोगों ने स्वेच्छा से लिखा और किसी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखी हो। हाँ, नहीं, सुधांशु जी इतना भी ऐसा नहीं है स्वेच्छा से कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ देगा। निकालना किसे कहते हैं? निकालना उसे कहते हैं, वहां से शुरू करूं, अरुणाचल प्रदेश में कोलिको पुल पूर्व मुख्यमंत्री, फिर प्रेमा खांडू, हेमंता विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद साहब, और कितने कितने महाराष्ट्र में भी कितने लोग हो गए जो छूटते चले गए। और मजे की बात है, इतने लोग छूटे इतने दिनों में। अब ममता जी और इन सबका तो नाम गिनाए, भी पहले कांग्रेस में थे, कि इनकी तो स्थिति हो गई, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इंपॉर्टेंट बात आपने चुनाव में कहा, जब चुनाव होता है जो व्यक्ति कांग्रेस से छोड़ के जाता है वो बड़ा हो जाता है और कांग्रेस छोटी हो जाती है। बताइए, ममता बनर्जी जी छोड़ के गई, आज बंगाल में वो बढ़ी या कांग्रेस? जगन मोहन रेड्डी बढ़े या कांग्रेस? महाराष्ट्र में शरद पवार बढ़े या कांग्रेस? तो साहब, जो छोड़ के जाता है वो बड़का नेता हो जाता है और आप लोग छुटका हो जाते हैं, और कभी कभी तो उस पार्टी से पूरी तरह साफ भी हो जाते हैं। तो मेरे विचार से कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए कि उनका एजेंडा क्या है। आप एजेंडा की बात कहें, वो अपनी यात्रा पे। पृथ्वीराज जी बोल रहे, फिर आप पृथ्वीराज जी। देखिए, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की। मजबूत से ज्यादा मजबूर पार्टी लग रहे हैं पृथ्वीराज जी। ऐसे नहीं, देखिए, दिक्कत कठिनाई आती है, लोग छोड़ के गए हैं, लोग जुड़े हैं, लेकिन आज मुद्दों से मत भटकिए। आज जो देश के सामने मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, उन मुद्दों को हल करने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, अब ग्रोथ रेट, आपका पर कैपिटा इनकम देखिए, सब जगह में आप फेल हो गए। कोविड के हैंडलिंग में पूरे आपने बड़ा दुनिया में शब्द यूज करा।